हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के एक नए सेशन में। और हम उत्तराखंड की जो प्रश्नोत्तरी हैं उस वाले सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। और इसके बाद हम फिर से अपने हिस्ट्री वाले पोर्शन में जाएंगे अगले लेक्चर में। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए। आज करंट इवेंट्स के हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। ठीक, पहला क्वेश्चन है आज का। सितंबर 2023 में उत्तराखंड में लागू की गई औद्योगिक नीति में राज्य को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? अच्छा सवाल है। नई औद्योगिक नीति लागू करी गई है उत्तराखंड में पिछले साल, और इससे पहले उत्तराखंड की औद्योगिक नीति के अंतर्गत 5 क्षेत्र हुआ करते थे। अब हो गए हैं कितने? 4। तो ए और बी और सी और डी। सी और डी में प्लेन्स वाले क्षेत्र आएंगे और ए और बी आएंगे हिली वाले रीजन। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 47 का ए। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नई औद्योगिक नीति कब लागू करी गई है उत्तराखंड की। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सितंबर 2023 में दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को किस क्रम का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है? तो इसका आंसर है 8वां। ठीक है, तो उत्तराखंड में आप जानते ही हैं कि फिल्म को लेकर कई सारी संभावनाएं मौजूद हैं, जिसके लिए सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? 48 का आपका ए। अगला क्वेश्चन 49। सितंबर 2023 में ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि उन व्यक्तियों के नाम बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर कि ये जो इसका आंसर में से 2 है, तो वो 4 लोग कौन हैं जिन जिनको ये अवार्ड दिए गए थे। 49 का आंसर वैसे क्या है? डी। क्वेश्चन फिर पढ़ देता हूँ मैं। 2023 सितंबर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी से सम्मानित किया गया था? ठीक है, आंसर इसका क्या है? डी। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में किसका नाम लिख के भेजें मेरे को, जिनको ये अवार्ड दिया गया है, प्लीज़। ठीक, अगला क्वेश्चन 50। सितंबर 2023 में ही, देखिए सितंबर महीने की घटनाएं हैं और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। सरमोली को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरमोली उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ पता लगाइएगा। पर्यटन जो गांव हैं उनको विकसित किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, पूरे मतलब सेंट्रल लेवल की जो जीके है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, आंसर इसका है पिथौरागढ़। 50वें का आंसर डी। सरमोली गांव किस जिले में है? पिथौरागढ़ में। वेरी इंपॉर्टेंट। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में आने के लिए। अगला, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान में से निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं? नहीं पूछ रहा है। यमुना नदी में मिले हैं, अलकनंदा में मिले हैं, खुटानी नाला में मिले हैं, लेकिन पश्चिमी नायार नदी के कगार पर नहीं मिले हैं ऐसे कोई भी साक्ष्य। ठीक, 52। सुयाल नदी के पूर्वी तट से प्राप्त लघु उड्यार के नर्तकी मंडल में पुरुषों की संख्या कितनी है? बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये। 23, 41, 25 या 12? इसमें से सारे ऑप्शंस गलत हैं। आंसर इसका होना चाहिए लगभग 34 के आसपास। जो मंडली मिली है उसमें पुरुषों की संख्या लगभग 34 है या 38 है। क्या आप इस क्वेश्चन का सटीक आंसर खोज सकते हैं? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। फिलहाल इन ऑप्शंस में से राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है कि पांडव गण गंधमादन पर्वत, जो कि बद्रीनाथ में, जाते समय मार्ग में सुबाहु नरेश की राजधानी में ठहरे थे? जाहिर सी बात है, इस प्रकार की जानकारियां हमें कई सारे ग्रंथों में मिलती हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? महाभारत। ठीक, 53 का आंसर ए। आसान है, पांडवों का संबंध महाभारत से है, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं आप इसमें आंसर ढूंढ सकते हैं। गोपेश्वर का त्रिशूल लेख निम्नलिखित में से किस वंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है? आसान सवाल है, रिपीट होता है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आंसर इसका क्या है? नागवंश। त्रिशूल लेख के संबंध में जानकारी किस वंश के बारे में मिल रही है? नागवंश के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट। 55। निम्नलिखित में से किस वर्ष गोरखाओं ने बुटवल प्रांत पर कब्जा कर लिया था, जो कि गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य युद्ध का कारण बना था? बुटवल आप जानते हैं कि एक हिल स्टेशन है नेपाल के पास, जो गोरखपुर से, यूपी का जो गोरखपुर वाला इलाका है उससे सटा हुआ है। आंसर इसका क्या है? 1814। याद कैसे रखेंगे? 1814-15 वाले वे वर्ष रहे होंगे जब एंग्लो नेपाल या एंग्लो गोरखा वॉर चल रही थी, ठीक है ना। और किस तरीके से अंग्रेजों ने
गोरखाओं को पराजित करके कुमाऊं वाले इलाके में ब्रिटिश सत्ता स्थापित की थी और कुमाऊं कमिश्नर्स की शुरुआत होती है यहाँ से। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। 55 का आंसर क्या है? डी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिकृष्ण और हीरामणि का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन रहे, चाहे वो असहयोग हो, स्वदेशी मूवमेंट हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, उनमें सभी में से हम देखते हैं कि उत्तराखंड के कई सारे व्यक्तियों ने शिरकत करी थी। तो दो नाम आपको लिखे हैं यहाँ पर, हरिकृष्ण और हीरामणि। इनका संबंध है किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन आप पता ही है, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया अंतिम आंदोलन था आज़ादी से पहले, 1942। आंसर इसका क्या है? सी। उत्तराखंड की कुमाऊं रेजिमेंट को अब तक कितने परमवीर चक्र प्राप्त हो चुके हैं? तो पहला बताऊंगा किसको मिला है, आपको पता ही है, सोमनाथ शर्मा को। दूसरा आप मुझे बताएंगे। 57 का आंसर ए। गढ़वाल राइफल्स का आदर्श वाक्य क्या है? जय बद्री विशाल। ठीक, आसान सवाल। 58 का बी। उत्तराखंड में स्थित लैंसडाउन छावनी को पहले किस नाम से जाना जाता था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। रानीखेत छावनी, भीम छावनी, कालो डांडा छावनी या नैनीताल छावनी? नैनीताल छावनी नाम की कोई छावनी है ही नहीं। इसी तरीके से भीम छावनी नाम की कोई छावनी है ही नहीं। आंसर इसका क्या है? कालो डांडा छावनी और रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट। आंसर इसका क्या है? सी। 60। वर्ष 2021 में शुरू की गई उत्तराखंड घस्यारी कल्याण योजना आप जानते ही हैं, काफ़ी चर्चा में थी ये योजना। और इसका संबंध ना तो बच्चों से है, ना अनुसूचित जातियों के लिए है, ना ही अल्पसंख्यकों के लिए है। इसका सीधा संबंध किससे है? महिलाओं से है। कि एक इसमें किट प्रदान करी जाएगी पहाड़ की औरतों के लिए, और इसका संबंध घास संरक्षण से है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ग्रास कंजर्वेशन के लिए ये योजना चलाई गई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका कौन निभाएंगी? यहाँ की महिलाएं। तो इसका आंसर क्या है? डी, महिलाओं के लिए। भोटिया जनजाति की महिलाएं पेटीकोट की तरह का ऊनी घाघरा तथा कंधों से कमर तक लटका हुआ वस्त्र पहनती हैं। इस वस्त्र को क्या कहा जाता है? वाह, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आंसर इसका है लवा। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। तो ये एक कल्चर पार्ट वाला क्वेश्चन हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन। भोटिया जनजाति के संबंध में आपको विचार करना है और ढूंढना है कि कौन सा कथन असत्य है। भोटिया शब्द की उत्पत्ति भोट या भूट से हुई है, ये बात बिल्कुल 100% सही है। भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन अधिवासों को मुनसा कहा जाता है। मुनसा नहीं कहा जाता है, ये शीतकालीन अधिवास है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, ये शीतकालीन आवास है, ना कि ग्रीष्मकालीन। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 62, 63। और ये रहे कुछ नंबर्स जिसमें आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कैंपेन से जुड़ सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस एक प्रतिबद्ध संस्था है, खासतौर पे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस। उत्तराखंड पीसीएस के अगर फॉर्म आते हैं तो देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस आप लोगों के लिए किस प्रकार की सेटअप तैयार करता है। ठीक, फिलहाल प्रैक्टिस जारी रखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस जनजाति में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है भाई। शिशु लिंगानुपात पूछा गया है किसका? जनजातियों का सबसे कम पूछा गया है। तो आंसर इसका क्या है? राजी। मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड के से संबंध में जो भी मतलब जो सेंसस है, जनगणना है 2011 के अनुसार, उसके संबंध में सारे डाटाज आप इकट्ठा कीजिए और 1 से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा यहाँ से रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 64। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत भेड़ चराने वाले पुरुष और स्त्री के मध्य वार्तालाप के रूप में गाया जाता है? ये क्वेश्चन है खोपती लोकगीत। मेरे को ऐसा लगता है इसका आंसर। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा इसका आंसर क्या है। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए, छोपती। प्लीज़ हो सके तो बताइएगा। 65। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? चांदी, बरदानटी, ठुलखेल या जागर? ये सब के सब क्या हैं? डांस हैं, सिवाय ठुलखेल के। ठुलखेल एक गीत है जो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में गाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठुलखेल क्या है? एक गीत है। 66। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र किसी विषय अथवा घटना की सूचना या सावधानी के लिए बजाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। मुरियो, थाल, डफली या तुरी? आंसर इसका है
तूरी। 66 का डी, खतरे की सूचना देने के लिए ये वाद्य यंत्र बताया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 66 का डी, अच्छा क्वेश्चन। 67, ये देखिए, ये क्वेश्चंस तो कई बार रिपीट भी हुए हैं। झंडा मेला, झंडा मेला आपको पता ही होगा। झंडा मेला लगता है देहरादून में। अब ऑप्शन देख लीजिए, ए का 4 है तो बस बात खत्म हो गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। पिरान कलियर आपको पता ही होगा, रुड़की में लगता है। गिर का मेला लगता है आपका तल्ला सल्ट में। मियाँ का मेला लगता है कुमाऊं में। आसान सवाल है, रिपीट हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा रिपीट होता है तो 68, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन कौन से आभूषण कान में पहने जाते हैं? ये भी देखिए उत्तराखंड की संस्कृति से उठाया गया क्वेश्चन है। कई प्रकार के आभूषण अलग अलग हिस्सों में पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा। पूछा गया है कान में कौन सा पहना जाता है? तगड़ी, तिलहरी, और ये तो हो नहीं सकता। आंसर क्या होगा इसका? मूर्खला या गुजनी। ठीक, आंसर इसका क्या है? ए। रिपीट होगा क्वेश्चन 100%, याद रखिएगा इस बात को। 68 का ए आंसर। 69, हस्तलिखित साहित्य मासिक पत्रिका सुधाकर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? आंसर है इसका ईलाचंद जोशी जी। ठीक है, 69 का बी याद रखेंगे। सुधाकर नाम की पत्रिका का संबंध किससे है? तो ईलाचंद जोशी से है। 70, विश्व कन्या और मायापुरी उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस लेखक की रचना है? गौरापंत शिवानी, शैलेश मटियानी, गिरीश तिवारी या लीलाधर जगूड़ी? आंसर इसका है गौरापंत शिवानी। अच्छा क्वेश्चन। 71, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का जनघनत्व उत्तराखंड के जनघनत्व से भी अधिक है? तो आंसर इसका आ जाएगा आपका नैनीताल। बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, ठीक, ये इलाके इतने ज़्यादा घने बसे हुए नहीं हैं। नैनीताल में क्योंकि प्लेन्स वाला इलाका भी आ जाता है, हल्द्वानी वाला इलाका, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आकर बसते हैं। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाता है? नैनीताल। 72, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत का अंतर है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वो लगभग 78.8% है, जो कि राष्ट्रीय साक्षरता दर से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो लगभग 87 पॉइंट समथिंग है, और महिलाओं की लगभग कितनी है? 70 के आसपास। तो जो अंतर हमको दिख रहा है वो लगभग कितना निकल के आ रहा है? 18.8%। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 72 का आंसर सी। साक्षरता दर में पुरुषों और महिला साक्षरता दर का अंतर पूछा गया है। दिस मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी स्टैंडर्ड। 72 का सी आंसर। 73, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी दोबारा। नैनीताल, चंपावत, देहरादून, अल्मोड़ा? आंसर इसका मैं बताऊं आपको क्या है? अल्मोड़ा है। लगभग 89% जनसंख्या जो है वहाँ के गांवों में रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 74, दूनागिरी और नंदाकोट पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस हिमालय में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड की ज्योग्राफी से पूछा गया है। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि जो हिमालय की जो मुख्य रेंज है उसमें जितने भी माउंटेन्स हैं उन सब की ऊंचाई 6000 मीटर से ऊपर की है। यही खासियत है किसकी? ग्रेट हिमालयाज की। तो जो दूनागिरी और नंदाकोट पर्वत हैं वो किस में आएंगे? महान हिमालय की श्रेणी में आएंगे। शानदार क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का। अलकनंदा की घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय के किस भाग में स्थित है? शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, या इनमें से कोई नहीं? अलकनंदा की घाटी स्थित है मध्य हिमालय में। ठीक, तो ये रहे लगभग आज 28-29 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी स्टडीज़ को क्या करने में? पकड़ के रखने में। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, और उत्तराखंड के एग्ज़ामों की भी प्रतीक्षा कीजिए। होपफुली आने वाले समय में मेरे को सुनने में आ रहा है कि मार्च में पीसीएस के नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। तो इसके लिए भी आप तैयार रखिए अपने आप को और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, फॉर्म अगर आ गया तो अगर हो सकता है आयोग जल्दीबाजी में एग्ज़ाम करा दे, 3-4 महीने का टाइम दे खाली, तो हमारे पास समय काफ़ी कम रहेगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। थैंक यू।